अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद की किचन में आप सबका वेलकम है। आज मैं एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ, साबूदाने के कटलेट्स। ये आपने फर्स्ट टाइम ही खाए होंगे क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ही बनाया। ये मेरी खाला इंडिया से लेकर आई थी। ये यहाँ पे भी मिलता है, इम्प्रेस मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा। मेरी खाला इंडिया के शहर भोपाल में रहती हैं, वो ये लेकर आई थी। देखिए ये इतना मोटा मोटा दाना है और इसको हमें भिगोना है तकरीबन 4 घंटे। 4 घंटे बाद साबूदाना अच्छे से फूल जाएगा और साइज़ में डबल हो जाएगा। अब इंग्रेडिएंट की तरफ आते हैं। इंग्रेडिएंट में मैंने लिया है मोटा वाला साबूदाना जो मैंने आपको दिखाया था, 1 कप लिया था मैंने उसको, भिगो दिया था। भीगने के बाद वो तकरीबन 2 कप के बराबर हो गया है। उसके अलावा मैंने पुदीना लिया है चॉप्ड 2 टेबल स्पून, हरा धनिया लिया है 2 टेबल स्पून, हरी मिर्चें ली हैं 1 टेबल स्पून बारीक चॉप की हुई है, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसमें लिया है आलू 2 बॉयल मीडियम साइज़ के, चिकन पाउडर 2 चम्मच लिया है। ये मैंने खुद ऐड किया है, मेरी खाला की रेसिपी में नहीं है, ये मेरा अपना चिकन पाउडर मैंने खुद ऐड किया है। इसके अलावा मैंने गरम मसाला लिया है हाफ़ टेबल स्पून, लहसुन पाउडर लिया है मैंने 1/4 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और मैंने इसमें मूँगफली ली है, उसको मैंने पहले रोस्ट किया है हल्का सा, फिर उसको कूट लिया है मोटा-मोटा। वो तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। इस कटलेट्स के अंदर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े की लगती है, आप ज़रूर डालिएगा। इसके अलावा मैंने काला नमक लिया है हाफ़ टेबल स्पून। इस रेसिपी को मैंने थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई किया है अपने हिसाब से, क्योंकि हम पाकिस्तानियों को ना हर रेसिपी के अंदर जो है ना गोश्त का फ्लेवर चाहिए होता है। तो मैंने अपने बच्चों के लिए जो है इसमें चिकन पाउडर डाला है ताकि कटलेट्स के अंदर चिकन का फ्लेवर आ जाए। तो यकीन मानिए ये बहुत मज़े के लग रहे थे, इतने फ्लेवरफुल, इतने मज़े के लग रहे थे। आप भी ट्राई कीजिए जिस तरह मैं बना रही हूँ, आपको भी बहुत पसंद आएँगे। सबसे पहले हम साबूदाना को एक बोल में निकाल लेंगे। ये खिले-खिले मोती की तरह दाने लगते हैं बड़े-बड़े। इसके अलावा इसके अंदर मैं इसमें आलू मैश जो है किए मैंने वो डाल दूँगी। अब मैंने ऐड किया इसमें हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप अपने फ्लेवर के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये सारे मसाले डालूँगी, चिकन पाउडर, इसमें गरम मसाला, ज़ीरा, लहसुन पाउडर, काला नमक और मूँगफली। मूँगफली का क्रंच इसमें बहुत मज़े का लगता है, बिलीव मी, आप मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंडिया में तो ये बहुत कॉमनली बनता है, बट मैं आपको अभी भी क्लियर कर दूँ, ये प्योर इंडियन रेसिपी नहीं है। मैंने इसके अंदर मॉडिफ़िकेशन की है, ये मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ। अब हम हाथों में ऑयल लगाएंगे और इसके बाद हम कटलेट्स की शेप दे देंगे। आप चाहें तो इसे गोल गोल कबाब की तरह भी शेप दे सकते हैं, शामी कबाब की तरह। आप चाहें तो उसके लंबे लंबे सीख कबाब की तरह भी शेप दे सकते हैं, सीख कबाब से थोड़े छोटे साइज़ के। इट्स अप टू यू, जो शेप आपको पसंद है आप दे सकते हैं। मैंने इसे कटलेट्स की तरह शेप दिया है। आप लोग मुझे कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए मैंने सारे कटलेट्स इस तरह शेप कर लिए हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं। ये बहुत टेस्टी होते हैं, यकीन मानिए आप ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे, मैं आपको बार-बार इंसिस्ट कर रही हूँ, ये बहुत मज़े के होते हैं। थैंक यू खाला मुझसे इतनी अच्छी रेसिपी शेयर करने के लिए। अब मैंने एक और इसमें चेंजिंग की है। मैंने ये कबाब बनाकर जो कटलेट्स बनाए हैं, इसके बाद मैंने इसको चावल के आटे के ऊपर कोट किया है। हल्का सा कोट किया है और बाकी सारा चावल का आटा डस्ट ऑफ कर लिया। इस तरह मैं सारे जितने भी कटलेट्स हैं उस पे चावल का आटा लगा के इसको फ्राई कर लूँगी। इस तरह फ्राई करने से ये डबल क्रिस्पी हो जाते हैं और इतने मज़े के लगते हैं, यकीन मानिए बहुत टेस्टी फ्लेवर आता है इनका। अच्छे से गोल्डन फ्राई कीजिए, एक साइड से फ्राई हो जाए तो उसको फ्लिप करके सेकंड साइड से भी गोल्डन फ्राई कर लीजिए। आप इसे मेहमानों को शाम की चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत मज़े के लगते हैं। आपका जब दिल चाहे आप खाएँ। इनफैक्ट आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और सर्दियों में भी बहुत मज़े के लगते हैं, गर्मियों में बहुत मज़े के लगते हैं। अब चलती हूँ, मिलूँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबके दस्तरख़्वान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।